अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। मिसबास किचन में मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इवनिंग स्नैक्स बोल लें इसको। क्रिस्पी पकोड़ा है जो कि विदाउट पोटैटो, विदाउट आलू के हम इसको बनाएंगे और इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बारिश का मौसम हो और ये पकोड़ा ना बनाएं आप तो मौसम कैसे इंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आपने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 कप कैबिज जो बंद गोभी है उसे ले लिया। इसे बारीक और लंबाई में हमने कटिंग करना है, वो डाल दिया है। एक बड़े साइज़ का जो प्याज है उसे भी इस तरह स्लाइस में लंबाई में कटिंग किया है। चॉप नहीं हम करेंगे इसको, वो शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्च जो कि एक लिया मैंने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को। फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया जो है वो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, वो ऐड कर दिया। बहुत अच्छे बनते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून, कुटी हुई जो सुर्ख मिर्च है, रेड चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, 1 टीस्पून ये ऐड करेंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर जो कि जाएगा 1/2 टीस्पून, इसे ऐड कर देंगे। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हल्दी पाउडर जो कि 1/4 टीस्पून है। इसे ऐड करने के बाद अब इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा लिया है मैंने, उसे 1/2 टीस्पून लेकर हाथ पे रखा है। हाथ पे अच्छे से मसल के वो ऐड करेंगे। इससे बहुत प्यारा एक टेस्ट सा आएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा पकोड़ों का। अब इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून जो है मैंने साबुत धनिया लिया। इसे भी हाथ पे रख के मसल लेना है कि ये अधकुटे की तरह हो जाए। इसे इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी पकोड़ों में। अब इस जो वेजिटेबल्स हमने लिए हैं और मसाले, इन सबको ऐसे ही बिना पानी के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सब्जियां अपना पानी खुद भी छोड़ देती हैं, तो अभी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया सब कुछ। बहुत प्यारा सा एक कलर आया हुआ है इनका अभी से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसे बाइंडिंग के लिए कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून। क्रंची से बनाने के लिए, बाइंडिंग के लिए ज़बरदस्त रहता है। और इसमें बेसन जाएगा 2 टेबलस्पून। दोनों चीज़ें मैंने छान के रखी हुई थी, छान के यूज़ किया करें। 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दूंगी और बिना पानी के ही इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो ऐड करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें ताकि पता चले आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। वीडियो को जितना हो सके काइंडली शेयर करें। इसके अलावा मिसबास किचन जो चैनल है इस पे आपको बहुत यूनिक सी, बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। विज़िट ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। देखिए ज़बरदस्त सा पकौड़ों का हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था। अब इसमें पकोड़े डालते जाएंगे और उन्हें फ्राई कर लेंगे। आप बताइए आपको इसके अलावा और कुछ अगर रेसिपीज़ देखनी हो चाहिए तो बताइए, मैं वो ज़रूर बनाऊंगी रेसिपी आप लोगों के लिए। तो देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो पकोड़े हैं वो हो रहे हैं फ्राई। जैसे ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे हमने इन्हें निकाल लेना है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब रेडी हो गए हैं पकोड़े, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो बाकी का बैटर है उससे भी अब हम बाकी पकोड़े रेडी कर लेते हैं।
आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करने का शुक्रिया। देखिए पकोड़े हमारे जो हैं वो एकदम से हो रहे हैं रेडी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो पकोड़े हैं क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। न्यू रेसिपी लेकर फिर आऊँगी, तब तक अपना अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।